हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका एक ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है, बट ये किसी भी पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं है। ये मैं आपको एक जनरल स्टोरी लाइन दे रही हूँ बेस्ड ऑन द एनर्जी जो कि मेरे को यहाँ पे मिलती है। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसको आगे सुनिएगा, अगर नहीं करती तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये स्टोरी आपके लिए नहीं है और ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। जितना भी पार्ट रेजोनेट कर रहा है वो आप ले लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी भी पर्सन को ऐसा लगे आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे काफ़ी लंबे टाइम से एक ऐसा मैसेज आ रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग्स करना चाहती हूँ, और अगर इस रीडिंग का रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहता है तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी रीडिंग्स करूँ, क्योंकि इस रीडिंग में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी। इसमें अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो लास्ट में आपका एक नया कार्ड है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि आपके ये जो पर्सन है वो उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो एनीवेज लेट्स सी अगेन। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और फिर भी अगर किसी को लगे कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एनीवेज लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। ओके आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्वेरियस हो या किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस मिला है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, जेमिनाई भी है, पाइसिस एनर्जी भी है। ऑब्वियसली ये कुछ राशियाँ हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, किसी स्पेसिफिक राशि के लिए ये रीडिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये सब राशियाँ आपके चार्ट में हो या फिर आपके पर्सन के चार्ट में हो। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी सिचुएशन है इस टाइम, ऑब्वियसली आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपकी तरफ है 5 ऑफ वंस, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है पेज ऑफ सोर्ड्स, फूल कार्ड, 2 ऑफ कप्स रिवर्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कई सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, किसी के रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, कुछ उस टाइप का वाइब है। तो आपके साथ तो ऐसा है कि आप इस सिचुएशन में हो, या जैसे मैंने कहा नो कांटेक्ट में तो आप लोग हो ही, पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सारे लोग आ गए, हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ना बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ तक रही आपके पर्सन की बात, आपके पर्सन एक स्टॉकिंग एनर्जी में है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछ रहे हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो इवन हो सकता है ये फ़ोटोग्राफ्स आपकी देख रहे हो और आपके बारे में सोच रहे हो, बट स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उसके बाद जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, करंट एनर्जी, ये पर्सन फूल की एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो करंटली इस एनर्जी में कि भाई जो हो रहा है होने दे, जैसा चल रहा है चीज़ों को वैसे ही चलने दें। बट आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब भी आ रहा है कि ये पर्सन ने हो सकता है आपकी शादी बीच में रोक रखी हो, या हो सकता है आप दोनों का शादी का प्लान हो, बट ये पर्सन कुछ उस चीज़ को लेके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये जो ब्लॉकेज है हो सकता है कि ये फैमिली का ब्लॉकेज हो, कि ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं बता रहे है, इस फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे। जहाँ तक रही आपकी बात, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिर भी वो एक ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, ये पर्सन आपको नहीं मिल रही। जैसा मैंने कहा नो कॉन्टैक्ट में आप नहीं हो, आपके पास चॉइसेस आ रही है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं, हो सकता है आपके पास डाइवोर्स का ऑप्शन आ रहा है कि आप डाइवोर्स ले लीजिए, किसी और से शादी कर लीजिए, कुछ उस टाइप का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, बट वो ऑप्शन आप लेना नहीं चाहते। और जहाँ तक रहे आपके पर्सन की बात, तो वो तो फूल की एनर्जी में, वो लिटरली इस टाइम ऐसे हो रखे हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चीज़ों को चलने दें।
आगे आने वाले टाइम में हाउएवर आपका जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी पेनफुल होता जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ही पेनफुल हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है तो डेफिनेटली आप करंटली 3 ऑफ सोर्ड्स अपराइट की पोजीशन में हो। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है जहाँ पे आपको वो एक पर्सन का चॉइस चाहिए जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में लेके जा रही है। आप डेली के डेली एक पेन फील करने लग गए हो, दुख दर्द में बदलता जा रहा है, कुछ उस टाइप का वाइब आपका मुझे लग रहा है। इवन आप में से कुछ लोगों को बीपी या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ रहा हो। कुछ लोगों को स्पेशली लेडीज़ को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस स्ट्रेस की वजह से। अब आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रहा है करंटली, बट आगे आने वाले टाइम में 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी में आप जा रहे हो। अगेन ये रीडिंग टाइमलेस है, तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ तक आपका पहुँचोगे, लेकिन मुझे आप इस पेन से, इस दर्द से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि हो सकता है फिर भी आप इस पर्सन को मिस करो आगे जाके, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक वाइब रहेगा कि चलो ठीक है यार, अब उतना दर्द, उतना बुरा नहीं लग रहा है इस सिचुएशन का। जहाँ तक रही आपके पर्सन की बात, आई एम सॉरी बट आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो है द 2 ऑफ कप्स रिवर्स का, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए प्यार व्यार ख़त्म होता जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जिसके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा से आप ही थे जिन्होंने रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, ज़्यादा प्यार डाला है। इवन कभी कभी इस पर्सन ने आपको इतना तक जता दिया कि अगर आज की डेट में ये पर्सन आपके साथ है तो वो बस इसीलिए है ताकि आपको बुरा ना लगे। मतलब कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट भी मुझे सुनाई दे रहा है। वो ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए हो सकता है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी मतलब ये पर्सन आपके प्यार से फॉल आउट कर रहे हैं, बट 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ आपको उस चीज़ का ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, विच आई एम हैप्पी अबाउट। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है हाउएवर वो है द 8 ऑफ कप्स रिवर्स। आप दोनों एक दूसरे से वॉक अवे नहीं कर पा रहे, एंड आई फील कि दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन इवेंचुअली आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इवन इफ़ ये पर्सन आपके प्यार से फॉल आउट हो रहे हैं बट स्टिल ये आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे। और जैसा मैंने कहा, करंट सिचुएशन, करंट म्यूचुअल एनर्जी तो आप दोनों की ऐसी थी कि आपको वो एक चॉइस चाहिए जो आपको मिल नहीं रही। ये पर्सन उस एनर्जी में भाई जैसा चल रहा है वैसी चलने दे, क्योंकि वॉक अवे आप दोनों ही करंटली नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वंशिका क्या ये करंटली मेरे बारे में सोच रहे हैं, हाँ ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट क्या आगे जाके मुझे उनकी तरफ से कुछ दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। बट एनीवेज लेट्स सी कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पर्टिकुलर रीडिंग के एंड में मैं देखूंगी कि अगर ये आपका स्टोरी लाइन है तो इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। लेट मी चेक। ओके, जैसा मेरे को लग ही रहा था, इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस हैं द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ रिवर्स्ड। कैन बी अ स्कॉर्पियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या हो सकता है कि आप खुद ही एक स्कॉर्पियो हो। बट इन दोनों कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करें आपसे मिलने के लिए, या हो सकता है ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो कि आपसे एक बार मिले, वो इस सिचुएशन को क्लियर आउट करें। बिकॉज जैसा मैंने कहा, कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है। बट डेथ रिवर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, अगर ये करंटली आपका सिचुएशन है तो ये एक डूम्ड सिचुएशन है। मेरे को नहीं लगता कि ये सिचुएशन कहीं आगे जाने वाला है प्रिडिक्शन वाइज। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती हैं, हो सकता है कि ये सिचुएशन भी आगे जाके चेंज हो, एंड ऑब्वियसली ये हो सकता है कि आपका सिचुएशन यहीं तक हो, उसके आगे किसी और का प्रिडिक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर ये करेंटली आपका सिचुएशन है, आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, चॉइसेस आपको मिल रही हैं बट वो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कोई और लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, किसी के पेरेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, स्टॉकिंग चल रही है, पेन हो रहा है, आई फील कि ये अगर आपका सिचुएशन है तो आगे जाके भी सिचुएशन में कुछ और होने के चांसेस काफ़ी कम ही हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स मिला है। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ आई एम प्रिटी श्योर कि ये पर्सन कोई नया स्टार्ट आपके साथ नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन कोई आंसर आपको नहीं देना चाहते। एनीवेज लेट मी पिक आउट अ कार्ड फ्रॉम माई ओरेकल डेक। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा ओरेकल डेक आपके इस कनेक्शन के लिए मेरे को क्या मैसेज देता है। व्हाट इज़ द कनेक्शन, और ओरेकल डेक की तरफ से क्या मैसेज है मेरे पास आपके लिए। ओके, मेरे पास आया है लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। ठीक है,
जिसके पीछे लिखा है, बिफोर दिस ओडिसी एवर बिगैन देयर वाज यू, योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर एंड वाइड आइड क्यूरियोसिटी अमंग यू अबाउट हु वुड बी द फर्स्ट टू लीव, द फर्स्ट टू फॉरगेट, द फर्स्ट टू किस, द फर्स्ट टू टेल, द फर्स्ट टू फॉल, द फर्स्ट टू गेट बैक अप एंड द फर्स्ट टू रिमेंबर दैट इट ऑल बिगैन विद द डेयर टू लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी मैं रीड कर रही हूँ, आप इस रिलेशनशिप के बाद यू डोंट वांट टू लव। इट्स लाइक अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि भैया ज़िंदगी में प्यार तो दोबारा नहीं करना है, बस प्यार नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक इवन आपने अपने ऑप्शंस तक देखने बंद कर दिए हैं, आप पूरा का पूरा इसी पर्सन के ऊपर फोकस हो रखे हो। जैसा मैंने कहा, आपके पास 4 ऑफ कप्स के साथ आपके पास ऑप्शंस है, बट आप देख ही नहीं रहे हो उनकी तरफ। बट आई थिंक इस कार्ड के साथ मैं आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ कि इवन इफ़ अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है, जो कि मैं आपको बताऊँ, इस कार्ड ने आके यहाँ पे एक मोहर लगा दी है कि ये चीज़ आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। बट डोंट वरी, मेन बात तो ये ना कि हमें हर्ट नहीं होना चाहिए। उस पेन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ ड्रास्टिक है, बट आई जस्ट फील कि हो सकता है इस रिलेशनशिप के एंड होने पे आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि भाई आज के बाद ज़िंदगी में किसी और को डेट नहीं करना, किसी और के साथ नहीं रहना, विच इज़ नॉट राइट। ये कार्ड आपको याद दिलाना चाहता है कि इवन बिफोर दिस पर्सन आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप डेयर करना चाहते थे टू लव, यू डेयर्ड टू लव, आप प्यार करना चाहते थे, यू हैड बेस्ट फ्रेंड्स, यू हैड अ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इतना, जैसा मैंने आपको बोला भी था थोड़ी देर पहले, कि इतना पेन आपको हो रहा है इस पर्सन की वजह से कि आपके लाइफ के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे कि करियर है, आपका खुद का जो अपना फैमिली लाइफ है, सब खराब होता जा रहा है। उस चीज़ को आप मत करो एंड कीप लविंग। जस्ट बिकॉज एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं था या इस रिलेशनशिप में अच्छा कुछ नहीं हुआ, डज नॉट मीन कि आप दोबारा प्यार नहीं कर सकते या दोबारा आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप या कोई अच्छा पर्सन नहीं आ सकता। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नए लोग आ भी रहे हो, बट फिर भी आप उनको नहीं आने दे रहे हो। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। एनीवेज, ये थी आपकी रीडिंग, एंड बिकॉज इट वॉज अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट वॉज फॉर एवरीबडी, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर राशि का नाम नहीं लेने वाली हूँ, जैसे कि मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ होता है यूजुअली। बट येस, दिस इज़ व्हाट आई गेट एंड आई रियली होप कि ये किसी की हेल्प करे, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी गाइडेड मैसेज, जो कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से इंट्यूशन आ रहा था कि मेरे को ये रीडिंग करना है। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग करूं तो वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे। अगेन, अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोनों की यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू सून।